गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी जो मैथ की क्लास है, आज की क्लास वो है हमारी 7th क्लास और हमारी एक्सरसाइज जो चल रही है वो है 3.1। और जो पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने किए थे 3 सम तक और हमने कुछ बेसिक भी किया था 3.1 एक्सरसाइज का, जिसमें क्या था, मीन निकालना, एवरेज निकालनी। ठीक है, तो जो पिछली क्लासेस हमने ले रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो हमारे नेक्स्ट सम है वो हम करेंगे। जैसे जो फोर्थ सम है उसमें क्या दे रखा है, जो स्टेटमेंट है, आ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। तो हमारे पास यहां से स्टेटमेंट से क्या मिल गया, जो टोटल इनिंग्स है वो है हमारी 8। और उसके बाद क्या है, जो स्कोर्स दे रखे हैं, जैसे 58 दे रखा है, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। यानी मेन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी एक क्रिकेटर है, प्लेयर है, वो टोटल 8 इनिंग्स खेलता है और उन 8 इनिंग्स में वो अलग अलग ये अपने स्कोर बनाता है। और हमने निकालना क्या है, फाइंड द मीन स्कोर। अब जो मीन जो हमारा फॉर्मूला था उसमें क्या था, जो भी इंडिविजुअल जो डाटा दे रखा है उसका हम टोटल करेंगे और नीचे ये देखेंगे कि जो टोटल है यहां पर तो हो जाएगा जो इंडिविजुअल डाटा है, जो भी हमारे पास दे रखा है उसका टोटल, और यहाँ पे देखेंगे कि वो इनिंग्स कितनी है। तो हमारे टोटल जो रन्स हैं 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे टोटल रन बनते हैं 400। अब इसका मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा टोटल रन्स कितने हैं हमारे 400 और नीचे हो जाएगा टोटल इनिंग्स जो कितनी है हमारी 8 इनिंग्स है। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 8 1 जा और यहाँ पर 8 5 जा 40 और 0 एज इट इज, तो यहाँ पर मीन आ जाएगा हमारा 50। ये था हमारा 3.1 का फोर्थ सम। इसी तरीके से हम फिफ्थ सम करेंगे जिसमें टेबल दे रखी है और टेबल में क्या दे रखा है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ स्कोर्स ईच प्लेयर प्लेस। यहां पर क्या था, एक प्लेयर था उसकी अलग अलग इनिंग्स थी। यहां पर क्या है, जो प्लेयर है वो है 3, ए बी और सी, यानी जो प्लेयर्स है वो 3 प्लेयर्स है, ए बी और सी। और टोटल गेम्स कितने होते हैं, टोटल गेम्स होते हैं 4। पहले हम टेबल को समझेंगे उसके बाद जो इसके पार्ट है वो करेंगे। जैसे क्या है, जो प्लेयर ए है उसने गेम जो 1 था उसमें 14 पॉइंट्स उसको मिलते हैं, गेम जो 2 था उसमें मिलते हैं 16 पॉइंट, गेम 3 में 10 पॉइंट और गेम 4 में भी उसको 10 पॉइंट मिलते हैं। यानी उसके जो 4 गेम थे उसमें जो टोटल रन जो टोटल पॉइंट थे वो आते हैं 50। इसी तरीके से जो प्लेयर बी है, फर्स्ट गेम में उसको 0 मिलते हैं, सेकंड में 8, थर्ड गेम में 6 और फोर्थ में उसको मिलते हैं 4 पॉइंट और उसके टोटल जो पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं 18। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है टोटल रन या टोटल जो भी है पॉइंट्स। अब देखो जो सी है, सी को क्या है, फर्स्ट गेम में 8 पॉइंट मिलते हैं, सेकंड गेम में 11, थर्ड जो गेम है वो खेलता ही नहीं है और जो फोर्थ गेम है उसको मिलते हैं 13। और इस तरीके से उसके जो टोटल पॉइंट बनते हैं वो बनते हैं 32। इस टेबल से हम ये देखेंगे कि जो ए और बी है उसने तो 4 के 4 गेम खेले हैं, लेकिन जो सी है उसने कितने गेम खेले हैं, 3 गेम, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। जो थर्ड वाला गेम था वो नहीं खेलता है। तो अब हम करेंगे इसके जो पार्ट है वो, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। जो ए है, मीन निकालना है प्लेयर ए का। तो ए के देखो टोटल रन कितने हैं, ए के टोटल पॉइंट्स कितने हैं वो लिखेंगे यहां पर, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल उसने गेम कितने खेले हैं। तो ए के टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 50 है, और उसने गेम कितने खेले थे, 4। तो यहां से उसकी एवरेज क्या आ जाएगी, 12.5। ये आ जाएगा उसका मीन। इसी तरीके से हम निकालेंगे सेकंड पार्ट, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी।
पहले हमने ए का पूछा था, मीन ऑफ प्लेयर ए, तो ये आ गए थे टोटल पॉइंट्स बाय टोटल गेम। अब पूछ रखा है सी के लिए, स्टेटमेंट में सी के लिए है, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4? क्या सी प्लेयर ने जो गेम खेले हैं उसमें हम जो टोटल उसने पॉइंट लिए थे उसको 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से? देखो बेटा उसने कितने गेम खेले हैं, 3 गेम खेले हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड वाला गेम तो उसने खेला ही नहीं, तो यहाँ पर उसके कितने गेम हो जाएंगे टोटल? 3 गेम खेले थे, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। तो अब मीन ऑफ सी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सी के है 32 और नीचे यहाँ पर ये ध्यान रखना है इसने एक गेम नहीं खेला है, तो यहाँ पर उसके गेम रह जाएंगे 3, तो यहां से आ जाएगा 10.6। ये ए का भी आ गया, सी का भी आ गया। और अब हम निकालेंगे थर्ड पार्ट जिसमें दे रखा है बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स। बी क्या करता है? चारों गेम खेलता है, 0, 8, 6, 4 उसको पॉइंट भी मिलते हैं। तो हाउ वुड यू फाइंड द मीन? अब मीन ऑफ बी निकालेंगे हम, तो इसका निकालेंगे जब हम बी का मीन, तो क्या करेंगे? बी के टोटल स्कोर कितने हैं? 18 और गेम कितने खेले उसने? 4, तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये आ गए उसकी एवरेज, जो मीन वैल्यू थी ये आ गए हमारी। ए की वैल्यू क्या थी? इसको जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 12.5, इसको हमने 4 से डिवाइड किया 4.5, इसको 3 से डिवाइड किया तो 10.6। तो अब देखो जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है? वो इज बेस्ट परफॉर्मर, कि अब ये बताओ ए, बी और सी में से कि किसका मीन सबसे ज्यादा आया है? तो वही जिसका मीन सबसे ज्यादा आया है मीन वैल्यू, वही क्या होगा? बेस्ट परफॉर्मर होगा। तो यहां से चेक करेंगे, इसका 12.5, इसका 4.5 और इसका 10.6। तो बेस्ट परफॉर्मर अकॉर्डिंग टू जो हमारी स्टेटमेंट्स थी, जो हमारे पास डाटा था, उसके हिसाब से क्या आता है? ए इज बेस्ट परफॉर्मर एज ए की जो वैल्यू है वो क्या है? मीन वैल्यू ये है 12.5। तो इस तरीके से हमने ये सम करने हैं। ये था हमारा फिफ्थ सम। अब हम करेंगे अपना सिक्स्थ सम। सिक्स्थ में क्या दे रखा है? इसी तरीके से जो सिक्स्थ सम है उसमें भी डाटा दे रखा है और हमने उसके जो पार्ट है वो करने हैं। जैसे सिक्स्थ में दे रखा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस टेस्ट। तो क्या है? ये है हमारा सिक्स्थ सम, मार्क्स इन साइंस टेस्ट। क्या क्या मार्क्स हैं? 85, 76, 90, 85, फिर है हमारा 39, 48, 56, 95, 81 और 75। ये दो टोटल मार्क्स दे रखे थे। अब जब हम इनका टोटल करेंगे और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि टोटल जो स्टूडेंट्स वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हम और काउंट कर लेते हैं। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 10। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दे रखा है? हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। तो जो हाईएस्ट मार्क है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं यहाँ पर? हाईएस्ट मार्क्स है हमारे 95। तो 95 हाईएस्ट हो गए। और लोएस्ट मार्क्स क्या है? लोएस्ट मार्क्स है हमारे 39। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। सेकंड है फिर रेंज। अब रेंज क्या होता है बेटा? जो हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से हम क्या करेंगे? लोएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो थी हमारी 95 और लोएस्ट वैल्यू क्या है? 39। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा
56। कुछ नहीं है बेटा, जो स्टेटमेंट थी उसमें ये मार्क्स दे रखे थे, ये स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स दे रखे साइंस टेस्ट के। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स काउंट किए 10 थे, हाईएस्ट मार्क्स कितने थे 95, लोएस्ट मार्क्स कितने थे 39। और रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास है उसमें से सब टेस्ट कर देंगे लोएस्ट वैल्यू को, ये हमारी आ जाएगी रेंज। और फिर है हमारा मीन। अब मीन के लिए हम क्या करेंगे, जो भी ये मार्क्स दे रखे थे इनको हम टोटल करके डिवाइड बाई 10 कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स, और यहां पर आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि टोटल मार्क्स कितने हैं, इनको हम ऐड करेंगे। 5 6 11, 5 16, 9 25, 33, 39, 44, 45 और 5 50। यहां पर 0 आ गया। और 5 क्या है आगे जाके, 8 + 5 13, 20, 29, 29 + 8 37, 40, 44, 49, 53, 49, 49 और 9 क्या हो जाएगा हमारा 58, 58 और ये 8 क्या हो जाएगा हमारा 66 और 7 730। तो ये हमारे जो टोटल मार्क्स है वो है 730। तो हम क्या करेंगे, 730 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा आ जाएगा 73। ये हमारा आ जाएगा मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो ये था हमारा 6th सम। तो इस तरीके से जो हमने आज किए हैं 4th, 5th और 6th सम, यानी टोटल हमारे हो गए हैं 3.1 एक्सरसाइज के 6th सम तक। जो नेक्स्ट जो हमारे 7th, 8th और 9th सम रहते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।